देखो सवाल है आपका 4x²। हाँ दूसरा एक से इसको रुक जाओ, पहले इसको कर लेता हूं फिर दूसरा देख लूंगा, ठीक है ना। ये है 4x² प्लस 9y², फिर प्लस में 12xy, फिर प्लस माइनस में 24 है। अच्छा एक बीच में छूटा क्या, 16z², फिर उसके बाद प्लस में 12xy, फिर माइनस में 24 y और z। अरे रुक जा भाई, और फिर है माइनस में 16xz। ये हमारा क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला आपको जानना होगा कि कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा, ठीक। इसको मैं छोटा कर देता पहले, फिर इसको ऊपर लटका दूं। अब देखो सबसे पहले फार्मूला आपको चेक करना होगा कौन सा फार्मूला आपका लगेगा। तो आपने देखा कौन सा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, रहने दो मत बोल, प्लस 2ab, बोलो मत, 2bc और 2ca, फिर बोल रहा है। ये होता आपका फार्मूला है ना। इसी फार्मूले पे आपका ये सवाल थोड़ा सा दिख रहा है कि इसी लायक है या इसी के फार्मूले के आधार पे लिखा गया होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा और देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको उल्टा लगाना है थोड़ा सा। कैसे, हर बार सवाल ये मिलता था और उसका आंसर हम ये लेके आते थे, लेकिन अब की बार सवाल हमको ये वाला मिला है, उसका आंसर ये लेके आना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से बोल के रखा है कि इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे होता है, मतलब आपको रूप उसका पता है। जैसे आपको 4 का गुणनखंड करना है तो आप उसको बोलते हो ना 2 × 2 होता है, ये तो होता है। मतलब उसका गुणनखंड फैक्टर करना हो तो ऐसा ही निकालते हैं, उसको निकालते हैं। सेम उसी तरीके से इस सवाल को भी आपको ऐसे मतलब कन्वर्ट करना है, ऐसे लिखना है ताकि बीच में क्या आ जाए, गुणे का निशान आ जाए, है ना। और गुणे का निशान तभी आएगा जब आप उसको उल्टे तरीके मतलब फार्मूले को प्रूव करोगे कि मतलब वो पहले कैसे था अब कैसे हो गया, है ना। ठीक, तो देखते हैं, यही करना है हमको, ठीक है। अब देखो आगे हमने कहा कि ए बी और सी 3 लोग हैं, तीनों की अगर वैल्यू हमको अलग अलग मिल जाए इस क्वेश्चन से तो हम उनको लगाना और आसान कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। होगा, नहीं होगा ना। तो हम देखें कैसे लगेगा। ये 4x² जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको मिल गया, ये पहला वाला जो नंबर आया वो a है, ये दूसरा वाला b है और तीसरा वाला क्या है, है ना। अब a और b और c तीनों आपको जब मिल गया है तब आपको 2ab 2bc और 2ca लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 तो फार्मूले में ही होता है ना। मुझे उस क्वेश्चन को इसकी तरह से कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको इस तरीके से बना सकूं, है ना। तो कैसे करोगे, देखो तो मैंने कहा 2ab होता है फार्मूले के हिसाब से, तो 2 हो गया, और a के स्थान पे कितना है 2x, कितना है, और b के स्थान पे कितना है 3y। अब जरा सोचो पहले कितना लिखा था, 12xy लिखा था ना, तो क्या यहाँ पर भी 12xy ही है, 2 दूना 4 3 12, 12 ही हुआ। x और y तो हुआ 12xy ही हुआ ना। सेम प्रोसेस अगर दूसरे वाले के साथ करें, 2bc होता है ना यहाँ पे, तो हम करेंगे 2
और बी के स्थान पे क्या है 3y और सी के स्थान पे क्या है 4z। इनको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये देख लो, 2 दिया 6 और चौके 24 yz है कि नहीं है। आगे और देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2ca, तो 2 हो गया और c की वैल्यू कितनी है 4z, कितनी है और a की वैल्यू कितनी है 2x, है ना। ये कितना हो गया 4 दुनाई 8 और दुनाई 16 yz 16 सॉरी xz 16 xz हो गया कि नहीं, हो गया ना। बस यही तो लाना था। लेकिन अभी एक चीज का गड़बड़ है, अभी एक चीज गड़बड़ है क्या, इनमें और इनमें जो दोनों में चिन्ह दिखाई दे रहा है वो माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। कैसा है माइनस का चिन्ह लगा है ना। तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये क्या करें, तो हमने सोचा कि अगर दोनों में कोई चिन्ह माइनस है तो क्यों है, यहां पर माइनस क्यों नहीं, यहां पे माइनस क्यों नहीं, यहां पे क्यों नहीं, यहां पे क्यों नहीं, यही दोनों जगह क्यों माइनस है। हमने पहले बताया था आपको कि इन दोनों में कोई एक चीज ऐसी होगी जो दोनों में मिल रही होगी, वो क्या है, देखो y दोनों में है नहीं है, z दोनों में है, गिनती दोनों में एक जैसी है नहीं है, z खाली एक जैसे दोनों में, मतलब जो भी कारनामा है वो z का ही कारनामा है। आप देखोगे इसमें z नहीं है इसलिए क्या है प्लस में है, उन दोनों में क्या है z है इसलिए वो क्या है माइनस में। मतलब सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, तभी वो फार्मूले से विपरीत हुआ, नहीं तो फार्मूले में क्या रहता प्लस है तो सवाल में भी प्लस आता, लेकिन z बोला ना हम अलग हैं, है ना। तो z वाले को अलग करना पड़ेगा भाई। तो ये वाला जो मैंने 4z लिखा है प्लस में, इसको आप क्या करोगे, इसके आगे आप एक चिन्ह लगा दोगे जिसको बोलते हैं क्या माइनस 4z हो जाएगा। प्लस बाहर आपके ब्रैकेट के रहेगा ही रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा माइनस 4z हो जाएगा, है ना। अब यही कहें जहां जहां पे 4z लिखा होगा वहां सब जगह माइनस आपको कर लेना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि z वाला ही माइनस में है ना। तो z वाला जब टर्म माइनस में है तो भाई सब जगह माइनस होगा, एक जगह थोड़ी होगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे माइनस दोनों जगह हो गया लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका वर्ग करेंगे जब तो माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। जैसे माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर आपको जो दिखा है ये प्लस में संख्या थी, यहाँ भी प्लस में आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा देखोगे क्या होगा। अब आपको फार्मूला मिल गया, मतलब ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर है, फिर 2ab है, फिर 2bc है, फिर 2ca है कि नहीं। सारा चीज हमको मिल गया फार्मूले के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको सारा चीज मिल गया है। अब देखेंगे कि अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल गया है तो हम उसको क्या बना सकते हैं। हमको पता था कि ये जो फार्मूला लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है, तो क्या उसको उल्टा ये नहीं लिख सकते हैं। तो इन सबको मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि हो गया 2x प्लस 3y प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये z वाला क्या है माइनस 4z है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लिया आपने, सब जगह जो भी a और b और c थे उसी का तो होल स्क्वायर करना है। उसका बड़ा सा फार्मूला भले होता है लेकिन हमको a b और c का ही होल स्क्वायर करना था। तो a हमको मिला था 2x, b मिला था 3y, c मिला था माइनस 4z, इन्हीं का मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है पूरा, ये कंफर्म है होगा ही होगा, परंतु किसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है आपका आंसर, देखो माइनस में 2x, माइनस में 3y और प्लस में 4z, इसका होल स्क्वायर। आपके सवाल का आंसर ये भी हो सकता है।
आप कहेंगे सर क्यों? हो सकता है जेड वाला सही हो सकता है जेड वाला सही हो, इनके पतन शब्द ने गलत हो, है ना। सवाल को सॉल्व करोगे फिर भी आंसर वही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे -2x - 3y + 4z का होल स्क्वायर, तब भी आंसर वही आएगा, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। आप चेक करके दोनों देख सकते हो, है ना। मतलब कहने का है विशेष रूप से आसान यही है कि आप ढूंढ लो जो दोनों में सेम जैसा मिले, है ना, जिसकी वजह से माइनस हो रहा है उसको आप माइनस कर दो, खत्म कर दो। या फिर आपके दिमाग में ये भी हो सकता है जो सेम है उसको छोड़ के बाकी दोनों को माइनस कर दो, फिर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। कितने का? 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, है ना, उसका पहला। अब अगला सवाल आपने क्या पूछा था भाई? दूसरे का सवाल बोल दो जरा, कौन सा? है? अच्छा, 5वें का ही दूसरा बताना था। चलो भाई दूसरा भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये है 2x², फिर प्लस में y², फिर प्लस में 8z²। आवाज नहीं करोगे? माइनस में 2√2 xy, फिर प्लस में 4√2 4√2 yz, फिर माइनस में 8xz। सही है ना। पकड़ो पेन ये सही। तो अब देखो इसको भी सेम उसी तरीके से आपको लगाना है ना। कैसे लगेगा? पहले आपको फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला आपको पता होगा, कैसा फार्मूला जी? a + b + c, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस में 2ca। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे हमको ये सवाल लगाना है ना जी। तो चलो हम देख लेते हैं अब क्या करना है। आपको फिर से वही सेम टू सेम तरीका जो अभी पहले सवाल पे लगा है, सेम टू सेम इस पे भी लगाना है कि आपको पहले a और b और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और जैसे a b c की वैल्यू फाइंड होगी फिर हम उन सब में जो चोर होगा उनको हम पकड़ लेंगे आराम से, है ना। देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको वर्ग के रूप में लिखना है। तो आपको पता होगा जो 2 है वो किसका वर्ग है? √2 का वर्ग है ना। 2 और x, ये देखो इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 के साथ हो तो कितना होगा? 2 ही तो होगा। और इसका मतलब क्या होगा? √2 का स्क्वायर ही तो होगा। तो √2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है जी? 2 होता है। अब ये हो गया √2 और x का होल स्क्वायर। x आपका रूट से बाहर रहेगा, नहीं तो अंदर कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना जी। उपाध्याय जी सोना नहीं, है ना। आगे देखेंगे प्लस में ये क्या होगा? ओनली और ओनली y का होल स्क्वायर। इसके साथ कोई नंबर कोई डिजिट नहीं जुड़ी थी, है ना। तो हमने क्या बोला? खाली y का होल स्क्वायर कर दिया उसको। अगला क्या होगा? ये 8 किसका स्क्वायर है भाई? 8 किसका स्क्वायर है? तो 8 का जब स्क्वायर हमको तो पता है क्या होता है? 2√2 होता है। क्या होता है? लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या करेगा? 8 का वर्गमूल निकाल लेगा और 8 का फैक्टराइज कर लेगा। देखोगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार। इन सब का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपको पता है कि क्या होता है? जिसका जोड़ा बन जाता है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में रख दिया जाता है। यही हो जाता है। अब जब भी इनका वर्ग करोगे तो 2√2 फिर से लिखेंगे ना। हाँ, वर्ग करोगे तो 2√2 और गुणे 2√2, यही होगा ना। तो 2 गुनाई 4 और √2 गुणे √2 मिला के कितना? 2, 4 गुनाई मतलब 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो 8 और z² लिखा गया है ये भी तो किसी संख्या का वर्ग ही तो है। किसका वर्ग है? 2√2 का वर्ग है। किसका वर्ग है?
2√2। अगर नहीं पता होता है किसी संख्या का वर्ग मतलब किसका वर्ग है वो, तो आप उसका गुणनखंड करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो आपको अब ए और बी और सी तीनों मिल गया कि नहीं मिल गया। जब ए और बी और सी तीनों आपको मिल गया है तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे रखना स्टार्ट कर सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों मिल गया। अब क्या होता है 2ab होता है। क्या होता है 2bc फिर 2ca होता है। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको छोड़ो, अब फार्मूला देखो। प्लस 2ab तो 2 हो गया और a के स्थान पे कितना है, a के स्थान पे √2 और x है। फिर प्लस में सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई b के स्थान पे क्या है y हो गया। फिर प्लस में 2bc है तो 2 हो गया और b के स्थान पे y, c के स्थान पे 2√2 और z, यही है ना, है कि नहीं। फिर प्लस देखेंगे 2ca तो 2 हो गया और c के स्थान पे कितना है 2√2 है और z है। फिर प्लस में कितना है नहीं मल्टीप्लाई a के स्थान पे कितना है √2x, यही है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलो। अब देखोगे आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सब मिल गया। गुणा करके अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख लो 2 गुणे √2 2√2 और xy देख लो 2√2 xy है कि नहीं है। इसमें देख लो 2 दुनाई 4 और √2 4√2 yz है कि नहीं है। और फिर इसका देख लो 2 दुनाई 4 हो गया और दुनाई ये कितना हो गया, दोनों का मिला के गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो 4 दुनाई कितना हो गया 8 yz सॉरी xz हो गया कि नहीं हो गया। मतलब जो भी था हमने सारा कुछ देख लिया है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट हम चेक करेंगे कि क्यों माइनस हुआ था। तो अब की बार लास्ट के दोनों लोग माइनस नहीं है, अब की बार एक ये माइनस और एक ये माइनस है कि नहीं। तो जब ये दोनों माइनस है तो इनको देखो काहे माइनस हुए वो, है ना। क्यों माइनस हुए देखेंगे अभी। इन दोनों में एक जैसा कौन नजर आया, x नजर आया, y तो नजर नहीं आया, z भी दोनों में नहीं है। अगर ये दोनों माइनस हुए होते तो किसकी वजह से, z की वजह से। ये दोनों माइनस हुए होते तो किसकी वजह से, y की वजह से। और लेकिन ये पहला वाला और अंतिम वाला अगर हुआ है तो किसकी वजह से, x की वजह से वो माइनस हुए हैं। तो इसका मतलब अब की बार हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, इनको, है ना। तो हम माइनस कर लेते हैं भाई, इनको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इनको कर देता हूँ मिटाई के और फिर इन पे आ जाता हूँ। यहाँ आगे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगेगा और आगे एक छोटा सा माइनस लगेगा। फिर लास्ट में भी वही सेम टू सेम चीज, ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब हमारा क्वेश्चन बनके रेडी है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 2 और x, लेकिन वो भी कैसा माइनस में। फिर प्लस में y, फिर प्लस में 2√2 और z, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। या मैंने बोला था चिन्ह बदल दो सबका, ये माइनस है तो इसको आप प्लस कर सकते हो, √2x माइनस y और माइनस में 2√2 और z, इसका भी होल स्क्वायर आप कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। परंतु जब आप यहाँ पे x को माइनस रखे हो यहाँ पे, तभी आप ये वाला करना, और जब आपको ये वाला रखना होगा तो आपको y और z दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से सोच के रखना कि हमको कौन सा आंसर बनाना है। अगर आप खाली x को माइनस में रखे हो तो आपको पहला वाला ही आंसर रखना है, और जब आप x को प्लस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर लोगे, तब आपको कौन सा रखना है, दूसरा वाला आंसर रखना है। फिर भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। करके देखना एक बार। अगर यहाँ पे y और z को माइनस करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, -2 और उसके बाद गुणे ये √2x हो जाएगा, प्लस में रहेगा, और ये -y हो जाएगा, होगा। और फिर इसको देखो, प्लस में 2 और y के स्थान पे क्या है, -y है, और z के स्थान पे क्या है, वो भी माइनस में है, तो गुणे माइनस में 2√2z, यही तो होगा, है। और फिर प्लस में कितना है, 2 गुणे
2√2 और जेड फिर गुणे, ये देखो ये वाला माइनस में है, जेड वाले को माइनस में रखना है ना, और एक्स वाले को प्लस में करना है, तो ये √2 और एक्स हो जाएगा। हो गया है। अब जब आप इनको आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, एक से यहाँ प्लस था ऑलरेडी, ये प्लस था ना, ये प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 2√2 और एक्स वाई होगा। आया कि नहीं आया पहले जैसा? इनको देखो, ये माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, होगा, ये माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, ये प्लस ही रह जाएगा, फिर 2 दुनाई 4 और √2, ये 4√2 हो जाएगा, वाई और जेड ये भी पहले जैसा है कि नहीं है, सेम टू सेम है ना। इनको भी सॉल्व करोगे तो 2 दुनाई 4 और दुनाई 8, तो माइनस में 8, या माइनस है इसलिए माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 8 और एक्स जेड देख लो पहले जैसा मिल रहा है, मतलब आप फार्मूले के हिसाब से कर सकते हो। ठीक, अगर आपने फार्मूले में केवल एक्स को माइनस बनाया है तो आपको ये वाला आंसर रखना है, अगर आपको फार्मूले में या क्वेश्चन में वाई और जेड को माइनस बनाया है तो आपको ये वाला रखना है। ओके, समझ गए? अगला सवाल देखेंगे भाई। वैसे मेन तो यही वाला रखना, जो मेन रूप से रखना है आपको वो यही वाला रखना जो मैंने ये लिखा है ढेर सारा। सही है जी? ठीक, आयुष पटेल कहाँ बैठा है छोटा वाला? यहीं से बोल रहा था, बहुत मारेंगे। अब अगला सवाल कौन सा आता है देखो कि जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने आया, छोटा वाला मैं बता रहा हूं, बड़ा वाला आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो इधर है 2x + 1, इसका होल क्यूब है, ये तो है ना, इसको लगाना है। कैसे लगाओगे? लगाने का तरीका या फार्मूला कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा? कौन सा? हाँ, ओके, तो देखते हैं a + b का होल क्यूब कैसे, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। एक फार्मूला और आपको बताया था मैंने, a का क्यूब b का क्यूब प्लस मैंने 2 फार्मूले आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट बताया था, है ना, और दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि आंसर शीट में या आंसर में जो आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक, और जब आपको कहीं पे मान लो थोड़ा बहुत जल्दी से आपको प्रदर्शन करना हो तो आप इसको भी बता सकते हो, अन्यथा यही वाला रहने देना। ऊपर वाले फार्मूले को जल्दी से जब आपको कहीं रिएक्ट करने बताना हो, है ना, तो आप ऊपर वाले को बता सकते हो, मतलब छोटे क्लासों के लिए है वो। कहने का मतलब क्या है, छोटे क्लासों के लिए है जहां पे आपको थोड़ा नॉर्मल सीखना पड़ता है, परंतु जो नीचे वाला फार्मूला है वो आपके लिए ठीक रहेगा और आप उसको ही याद करके रखे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, कर लोगे ना, कोई दिक्कत? तो देखो, आवाज नहीं करो, नीचे वाला फार्मूला गलत है। अच्छा, उसी फार्मूले बता दूं कैसे आया? ओके, देख लो, सबसे पहले फार्मूला ही देख लेते, सवाल बाद में कर लेंगे, है ना। तो देख लो पहले क्या होगा, a + b का जो होल क्यूब होता है ना, ये मैंने बताया क्या होता है, मैंने बोला आपको a³ + b³ प्लस में 3ab प्लस में, अरे ब्रैकेट में a + b, उधर ही से बंद कर दिया आपको।
रहने दो, छोड़ो, जाने दो। अब की बार क्या हो गया, 3ab हो गया ना। अब कहते हैं सर इसके बाद वो वाला कैसे आया, तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है जी, इसका जो है अंदर गुणा कर लेना है। तो प्लस का गुणा प्लस ए के साथ हुआ तो प्लस 3a²b, प्लस का गुणा ये प्लस 3ab का गुणा b के साथ हुआ तो 3ab²। अब कहेंगे सर यही वाला कैसे आया, अगर भाई उसका खाली गुणा करने से ये मिल गया मान लो ठीक है, परंतु ऊपर वाला फार्मूला कैसे आया वो भी अगर जानना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, और अच्छे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई ही तो होगा, उसका मतलब क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई ही तो होगा ना। अब देखो जो 3 बार मल्टीप्लाई हमने किया उनमें से 2 का जो मल्टीप्लाई आया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो गया होगा, और फिर तीसरा वाला ब्रैकेट में ऐसे रहने दिया हमने। अब जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था इसका मतलब क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², और ये तीसरे वाले का मतलब ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी हो गया। अब गुणा आता है, फिर से आपको आता है तो गुणा कर डालो, a का गुणा इसमें कर डालो, फिर उसके बाद b का गुणा कर डालो। मतलब अगली लाइन क्या हो सकती है, a का गुणा हमको करना है a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ, है ना। फिर प्लस b का गुणा करना है सेम टू सेम उसी के साथ, तो हम क्या करेंगे प्लस b और इंटू a² प्लस 2ab और प्लस में b²। मतलब इसी संख्या में एक बार a से मल्टीप्लाई करना और एक बार किसे करना है, b से करना है, पहले वाली ही संख्या में। ओके, कोई दिक्कत, तो कर डालो। ये आया देखो, a का गुणा a² के साथ हुआ तो कितना हो गया, a³ प्लस में 2a² b प्लस में ab² हो गया। अगला आएगा, ये क्या होगा, a² b फिर प्लस में 2ab² प्लस b³ होगा कि नहीं। अब आप ढूंढ लो कौन सा एक जैसे कौन से अलग अलग है। ये भाई a³ है, सबसे बड़ी घात वाले यही है, तो आप इनको एक साथ कर लो। a³ और b³ एक साथ मिल गए कि नहीं मिल गए, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया। अब बचे हैं ये 4 लोग बीच में, तो आप देखोगे a² b दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 2a² भी, यहाँ पे सिंगल a² भी, तो 2 और 1 मिला के कितना 3, तो ये हो गया 3a² b। और ये वाला भी देखो सेम टू सेम है, ये भी हो जाएंगे 3ab²। ये हमारा हो गया फार्मूला। क्या हो गया, यही तो ऊपर आया है, यहाँ पे आया कि नहीं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab² नहीं a² b प्लस 3ab² हो गया कि नहीं। ऊपर वाला कैसे आया, चलो भाई ऊपर वाला भी देख लेता हूं। ऊपर वाला लाने के लिए हमको क्या पता चला, a³ और b³ हो गया, और इन दोनों में जो हमने देखा 3ab कॉमन है, प्लस में 3ab कॉमन कर लिया, a और b दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो क्या बचा, a और b निकल गया, तो यहाँ पे a² यानी दुईटी a था तो एक a बच गया, प्लस इसमें से a और b निकल गया, 2 b था, एक b बच गया यहाँ पे, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है ना, तो हर एक फार्मूले जो आपके पास है वो डेरिवेट किए जा सकते हैं, और अगर मिले टाइम तो मैं सेपरेट तरीके से उसको बता भी दूंगा। लिख लो, नोट करना है, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद जो भी होगा वो कल देखेंगे, है ना। ओके।